मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 8:30। आज है संडे और अभी थोड़ी देर पहले ही दिन शुरू हुआ है। आज तो संडे में एक तो हमारी हेल्प भी नहीं आएगी और मैं देर से सोई थी इसलिए मैं देर से भी उठी हूँ। और मेरा बेटा जो है उसे सुबह सुबह भूख मतलब 8 बजे भूख लग जाती है क्योंकि वो उठता ही 5:30 बजे है। और आजकल छुट्टी हो गई है इंडियन स्कूल की, तो वो नीचे चला जाता है खेलने के लिए 5:30 बजे फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। और कोई नहीं होता उस टाइम वहाँ पे, वो अकेला ही करके फिर आ जाता है। लेकिन उसको भूख लगी हुई है इसलिए उसी के लिए बस नाश्ता बनाने आई हूँ किचन में। और आज मैं बना रही हूँ ये सैंडविच बनाऊंगी, उसमें थोड़ी वेजिटेबल पनीर डाल के। तो अभी आज मैंने सुबह ही सुबह ये माइक लगा लिया है क्योंकि हमारा जो घर है ना वो रोड साइड है, तो काफ़ी आवाज़ आती है, काफ़ी शोर रहता है। इसलिए मैंने सोचा जो भी मैं बोलूँ वो क्लियर जाए और साफ़ सुनाई दे, कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और नाश्ता बना रही हूँ और अपने बेटे के लिए बना रही हूँ और कोई नहीं खाएगा अभी, तो उसके लिए एक सैंडविच बना के और फिर हम अपना काम ख़त्म करेंगे क्योंकि हेलन भी नहीं आएगी आज। ये मौसमी मिली मैंने कल ली थी, तो इसका जूस बनेगा। होल व्हीट ब्रेड ही हम मोस्टली खाते हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि ये वाली नहीं खाई, वाइट वाली खानी है, तो कभी ले आते हैं, लेकिन मोस्टली तो यही खाते हैं हम लोग। सो गाइज, पनीर वाला सैंडविच बनाऊंगी और ये है यहाँ पे जो मार्केट में पनीर मिलता है, ये वो पनीर है। ये ½ kg का है, इसमें ½ kg पनीर मिलता है और ये आता है 9,000 नायरा का। 9,000 नायरा में ये पड़ता है। और जो अगर सुपरमार्केट से ले तो ये थोड़ा और महंगा पड़ता है, लेकिन मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेती हूँ और काफ़ी अच्छा होता है, फ्रेश होता है। जब भी फ्रेश आता है तो वो मुझे बोल देती है, तो मैं वहाँ से मंगा लेती हूँ। और ये ½ kg का है, 9,000 है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पनीर का बनाना है तो पनीर सेक लेती हूँ अभी। पता है जब हमारी हेल्प नहीं आती ना, जिस दिन क्या संडे को नहीं आती, तो संडे को एकदम आराम से हाथ चलते हैं। अदरवाइज़ मुझे वो 9 बजे आती है, तो 9 बजे तक मैं अपना किचन का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे रहता है कि अभी जो उसका काम है वो करेगी तो मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन आज तो मुझे ही करना है, तो इसलिए मैं फिर आराम से करती हूँ। भाई किसी का आने का वेट नहीं है या फिर कोई मेरा काम करेगा, तो आज मैं आराम से ही काम करूँगी। और अभी 8:30 पौने 9 हुए हैं, तो इसलिए मैं बस एक ही सैंडविच अभी बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। और हम जब नहाएंगे और काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं अपना काम शुरू करूँगी, हम लोग नाश्ता करेंगे। तो चलिए अभी पनीर सेक लेते हैं। इसकी शेप एक्चुअली मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है ना, इसलिए शेप इसकी ऐसी हो गई है। तो अभी इतना पनीर तो मैं ज़्यादा भी सेक सकती हूँ, बाद में काम आ जाएगा। सुबह सुबह आवाज़ भी ऐसी रहती है ना। और गाइस, अभी मेरी बेटी तो अभी उठी भी नहीं है क्योंकि वो भी लेट सोती है। वो भी रात को देर से सोती है, सुबह को स्कूल हो तो टाइम से उठना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली वो लेट उठने की आदी है। और हम भी सैटरडे संडे हम आराम से उठते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सैटरडे संडे तो हम आराम से ही 8 बजे तक उठते हैं। और हमारा बेटा जो है वो जल्दी सोता है, इसीलिए वो जल्दी उठ भी जाता है, बस वही कारण है। अदरवाइज़ हम वीकेंड्स पे थोड़ा लेट तक कोशिश करते हैं कि आज तो कम से कम आराम से सोएंगे और सुबह को आराम से उठेंगे। तो इसीलिए सबका दिनचर्या, सबकी रूटीन अलग होता है। वीकडेज़ में मैं तो 6 से पहले उठती हूँ और हस्बैंड भी और बच्चे भी, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, वो ऑफिस जाते हैं। मैं लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ, तो इसीलिए टाइम से होता है सारा काम। लेकिन सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ होता है सबका, ऑफिस का भी और बच्चों का भी, तो इसीलिए देर से चलता है थोड़ा। तो ये वाला सॉस मैं यूज़ करती हूँ सैंडविच बनाने में। और एक मेयोनीज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ जो वो वीगन है, वो प्लांट बेस्ड मेयोनीज़ है। जो मतलब एग वाली होती है वो हमारे से नहीं खाई जाती, वो हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि मेयोनीज़ में ना एग की स्मेल बहुत आती है, तो हम उसे नहीं खा पाते। इस बार मुझे प्लांट बेस्ड जो वीगन मेयोनीज़ मिली थी, मैं वो ले आई थी, तो वही यूज़ कर रहे हैं आजकल हम ये सब बनाने में। तो वो ये वाली है
तो ये वाली हम यूज़ कर रहे हैं, ये प्लांट बेस है। और तो इसका टेस्ट भी अच्छा है और इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं मेयोनीज़ वगैरह खा के, और हम भी खा ही लेते हैं। वो तो सच में हम लोग एग खा लेते हैं, लेकिन कच्चे एग की स्मेल नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये वाला तो एकदम मुझे अच्छा लगा। इसमें बर्गर में भी मैं डाल लेती हूँ, जो बर्गर बनाती हूँ, और सैंडविच में भी। तो अभी असेंबल करते हैं अपना सैंडविच। आज सुबह सुबह मैंने सोचा आप लोगों को अपना संडे का फुल व्लॉग मैं दिखाऊंगी, क्योंकि रोज़ मैं बहुत छोटी क्लिप्स लेती हूँ या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करती हूँ। सोचा डेली रूटीन भी थोड़ा कभी कभी होना चाहिए, और संडे तो यहाँ का अलग ही होता है, तो इसलिए वो तो ज़रूर मुझे बताना है कि यहाँ पे कैसा होता है। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो बताइएगा कि वहाँ पे संडे को कुछ रूल्स अलग हैं या फिर सेम ही है, क्या होता है। और यहाँ पे जो टाइम है वो इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। तो अभी अगर यहाँ पे 9 बजे हैं तो इंडिया में तो लंच टाइम हो गया, 1:30 हो गए। तो काफ़ी टाइम का काफ़ी रहता है। हमें भी जब फ़ोन करते हैं घर पे तो वो भी बहुत देख के सोच के करना पड़ता है, और वो लोग भी वो लोग तो इस टाइम तक बिल्कुल दोपहर के लंच टाइम में एकदम फ्री रहते हैं। तो कभी कभी होता है कि हम सोए रहते हैं और वो फ़ोन करें तो अजीब सा लगता है, लेकिन अब तो आदत हो गई है। शुरू में टाइम का पता नहीं था तो इंडिया से फ़ोन आ जाता था और डर जाते थे हम कि इतनी सुबह फ़ोन कैसे आ गया। तो बस यही है। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि आज तो घर के सारे काम मुझे ही करने हैं, तो अपनी साफ़ सफाई करते हैं और फिर नहाते हैं। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। गाइस, घर का काम हो गया है, तो अभी बस मैं नहाने ही जा रही थी, और अभी नहा के फिर अपना और काम शुरू होगा। सो नहा के पूजा हो चुकी है और नाश्ता भी हो चुका है। अभी चाय बनाने रह गई है, क्योंकि जो चाय है ना वो मैं नाश्ते के बाद पीती हूँ, खाली पेट में चाय नहीं पीती हूँ। और अभी बस वही ये दूध जो गर्म किया था कल मैंने, तो इसी की मलाई उतार के मैं इसमें रखूँगी। सो गाइज़, ये मेरा बॉक्स है जिसमें मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ, और फिर ये करीब 1 वीक या 10 दिन में फिल होता है। उसके बाद मैं इसको घी बनाती हूँ। तो चलिए अभी बनाते हैं चाय। और पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है चाय की। मुझे छोड़ना भी मैं कई बार चाहती हूँ कि छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर ऐसी आदत है ना, मैं 2 की 1 तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन पूरी तरह छोड़ना बड़ा मुश्किल रहता है। और मेरे से ऐसा भी नहीं होता कि मैं बिना दूध की चाय पी लूँ। मैं दिन में 2 चाय पीती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 1 भी ना पीऊँ, लेकिन सोचती हूँ फिर कि 2 से 1 करती हूँ पहले, उसके बाद कोशिश करूँगी कि दोनों छूट जाए। कितनी अच्छी भी चीज़ नहीं है कि हमें पकड़ के रखना चाहिए इसे। अभी मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ, तो देखते हैं धीरे धीरे क्या बदलाव आता है। और चाय भी मुझे सिर्फ अदरक की पसंद है, उसके अलावा मैं किसी भी चीज़ की चाय नहीं पी जाती है मेरे से। ऐसी आदत बनी हुई है कि लौंग, इलायची ये सब मैं नहीं डालती, सिर्फ अदरक की चाय मुझे चाहिए, और सिर्फ दूध की चाय चाहिए। दूध में पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, लेकिन ऐसे रूटीन वाली मतलब लत वाली नहीं है। चाय बन रही है इधर, और इधर हो गया है बारिश का मौसम, बारिश हो रही है। तो अभी बालकनी में जाके देखते हैं, चाय लेके अभी बालकनी में बैठते हैं, क्योंकि मौसम हो गया है अच्छा, बारिश हो रही है। बारिश तो रुक गई है, लेकिन मौसम ठीक है। थोड़ा ह्यूमिड बढ़ जाता है बारिश होने के बाद, लेकिन हम चाय पियेंगे अभी यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम तो बारिश का ही है, कभी भी हो सकती है। ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी बन चुका है, और आज लंच में बना है दाल। ये दाल बन गई है, और ये चावल बन गए हैं, आटा भी बन चुका है, और ये है मशरूम दो प्याज़ा,
और सब कुछ आज ख़त्म हो गया है काम। तो बच्चों को 4 बजे जाना है एक बर्थडे पार्टी पे, फिर उनको छोड़ के आएंगे और बस ऐसे ही निकल जाता है संडे, तो पता ही नहीं चलता है। मेरा तो मोस्टली किचन में ही निकलता है। खैर, सो गाइस, बच्चों को छोड़ने जाना है बर्थडे पार्टी में, तो बस उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। और आज बच्चों की पार्टी है, यहीं पास में ही जाना है, तो मैं और नितिन जाएंगे बच्चों को छोड़ने। और अभी निकले हैं, 4 बजे निकलते हैं क्योंकि 4 to 7 टाइम है और उसी हिसाब से बस सभी निकलते हैं, 4 बजने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं। उर्वी आएगी अपनी फ्रेंड के साथ उनकी कार में, और मैं और नितिन विवान को छोड़ने जा रहे हैं। और ये गिफ्ट भी ले लिया है, तो अभी बस निकल गए हैं, तो अभी चलते हैं हम लोग को छोड़ने। फिर हम वेन्यू पे पहुंच गए थे जहाँ पे बर्थडे पार्टी थी, और इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना यहाँ पे, तो इसमें तो हम भी पहली बार ही जा रहे हैं। कितने खुल जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता है। और तो ये यहाँ पे ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी सी डेकोरेशन हो गई है। और इन दोनों बच्चों का सेकेंड बर्थडे है, ये ट्विंस हैं, और आप देख सकते हैं मिनी और मिकी बने हैं दोनों, इतने क्यूट लग रहे थे। और हम लोग तो सबसे पहले ही पहुंच गए थे, एकदम पंचुअल ऑन टाइम। और ये है उन दोनों क्यूट से बच्चों की मदर। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहां से, हमें जाना था फ्यूल स्टेशन कार में पेट्रोल डलवाने के लिए। सो गाइस, ये है यहाँ का पेट्रोल पंप। अभी आप देख सकते हैं कितनी तेज साउंड में ये लोग म्यूजिक सुनते हैं। एक्चुअली बहुत ही शौकीन होते हैं म्यूजिक के, डांस के। आप यहाँ पे बड़ी इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे रोड पे भी डांस करते हुए आपको मिल जाएंगे। ज़रा सा म्यूज़िक होना चाहिए, ये साथ ही थिरकने लगते हैं। तो बस पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकले घर के लिए, और फिर सीधा मैं शाम को नीचे घूमने आ गई थी, जो हमारा रूटीन है घूमने का। मैं और मेरी फ्रेंड घूमने के बाद बैठ जाते हैं स्विमिंग पूल साइड में थोड़ी देर के लिए, और मौसम तो इस टाइम एकदम मस्त हो जाता है। तो बस कुछ ऐसा ही रहा हमारा आज का ये बिजी सा संडे। और अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।